नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर यह खेल खेल सकते हैं, पर अभी हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए केवल 15 छात्र ये खेल खेलेंगे। बाकी छात्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए हम इस खेल का नाम रखते हैं कहानी बनाओ। आप सबको मिलकर एक कहानी बनानी है। क्या हम एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाए? अब मैं किसी छात्र की तरफ एक गेंद फेंकूंगा। जिस छात्र के हाथ में वह गेंद होगी, उस छात्र को कहानी शुरू करने के लिए एक वाक्य बोलना है। उसके बाद वह गेंद किसी दूसरे छात्र की तरफ फेंकनी है। फिर वह छात्र कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगला वाक्य बोलेगा। वाक्य बोलने के बाद वह छात्र भी किसी और छात्र की तरफ गेंद फेंक देगा। गेंद को किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है। आपके बगल में खड़े छात्र को गेंद देना जरूरी नहीं है, पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को एक मौका मिलना चाहिए और कहानी अर्थपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। क्या आप नियम समझ गए? क्या हम शुरू करें? यह बहुत ही मजेदार था ना? हमने अभी क्या देखा? बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई। जैसे जैसे हर छात्र एक वाक्य जोड़ता गया, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती गई। कहानी में बहुत सारे बदलाव आए, पर कहानी अजीब नहीं लगी। कहानी अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती रही और फिर समाप्त हो गई। आप सबने कहानी का कोई अंत सोचा होगा, पर जब कहानी खत्म हुई तो उसका अंत कुछ और ही निकला। पर उस अंत को आप सब ने स्वीकार किया, है ना? आप सब एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे थे। कहानी को पूरा करने में सबने अपना योगदान दिया था। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास समय और जगह की कमी है, इसीलिए अभी केवल एक समूह यह कार्यकलाप करेगा और बाकी के छात्र ध्यान से देखेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। क्या 5 छात्र यहां आकर एक समूह बना सकते हैं? समूह में बैठे छात्र कार्यकलाप करेंगे और बाकी के छात्र देखेंगे कि समूह में लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है? कल्पना कीजिए कि आप एक बाल मंडली शुरू करना चाहते हैं। समूह के सारे सदस्य को चर्चा करनी है कि बाल मंडली किस तरह का काम करेगी। तो क्या आप तैयार हैं सब? धन्यवाद। यह देखकर अच्छा लगा कि आप सबके पास बाल मंडली के बारे में बहुत सारे विचार थे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। आपने दोनों समूहों की गतिविधियों में क्या अंतर देखा? कहानी बनाने वाले समूह और अभी की गई सामूहिक चर्चा में क्या फर्क था? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। दोनों ही कार्य सामूहिक थे और देखने में एक जैसे थे, पर गौर से देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर थे। आइए हम उन दोनों गतिविधियों के बीच की समानता और फर्क के बारे में बात करते हैं। पहले समानता है। कहानी की तरह बाल मंडली का निर्णय भी सामूहिक प्रयास था। आगे क्या होने वाला है
यह कोई नहीं बता सकता और वार्तालाप में नए नए मोड़ आ रहे थे। सब लोग अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। अब अंतर देखते हैं। कहानी के खेल में सबको अपनी बात बताने का एक ही मौका मिला, पर चर्चा में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। चर्चा में कभी कभी किसी सदस्य ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। जिन बातों पर चर्चा करनी थी उसके अलावा भी समूह में बहुत सी बातें हो रही थी, जैसे कि लोगों के बीच मतभेद, एक दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होना इत्यादि। चर्चा के दौरान कुछ छात्रों ने अहम भूमिका निभाई। तो सामूहिक चर्चा क्या होती है? आइए उसकी एक परिभाषा बनाते हैं। सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। अभी हमने देखा कि सामूहिक चर्चा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्या अब हम एक सामूहिक चर्चा करें? इस टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। इस चर्चा में 5 छात्र भाग लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। सामूहिक चर्चा के दौरान सबका अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। बिना भेदभाव और पक्षपात के सबकी बात सुननी चाहिए। अगर आप किसी बात से असहमत हो तो शिष्टता से अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में एक दूसरे के विचारों को समझना भी जरूरी होता है। अगर चर्चा के दौरान बहुत शोर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि व्यवस्थित वार्तालाप की जगह स्थिति अस्त व्यस्त हो रही है। चर्चा में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए जाने अनजाने में लोगों की भावनाओं का भी आदान प्रदान होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से किसी के विचारों पर असहमति जताए तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, पर सब लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। असरदार सामूहिक चर्चा में नए नए विचार और दृष्टिकोण सामने आते हैं। जब नए विचार सामने आते हैं तो लोग उन विचारों को सुनकर स्वीकार करना चाहते हैं। इससे सामूहिक चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ती है। सामूहिक चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सभी सदस्यों को उचित समय पर नए विचार सामने रखने चाहिए। लोग उन विचारों को ठीक से समझकर स्वीकार कर पाए, उसके लिए विचारों को प्रमाणित करना जरूरी है। अपने विचार संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। सामूहिक चर्चा के दौरान सभी लोगों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। बिना पक्षपात के ध्यान देकर चर्चा सुननी चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। एक समय पर एक ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। किसी बात पर
असहमत होते वक्त या विवाद करते वक्त प्रमाण देने चाहिए। अपने विचार उचित समय पर बताने चाहिए। नए नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने सामूहिक चर्चा और सामूहिक चर्चा में स्वीकार्य व्यवहार के बारे में सीखा था। अब हम सामूहिक चर्चा में अच्छी तरह भाग लेने के कुछ तरीके सीखेंगे। हम लोगों को उनके गुणों की वजह से पसंद करते हैं। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपको उनके कौन से गुण पसंद हैं? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप इन लोगों को अपना आदर्श मान सकते हैं। आप उनके जैसे तौर तरीके अपनाकर खुद में भी वे सारे गुण ला सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सबसे पहले दूसरों की नकल करके कुछ नया सीखते हैं, पर नकल करने के लिए उस व्यक्ति को ध्यान से देखना जरूरी होता है। ध्यान से देखने का मतलब है उनके तौर तरीकों, व्यवहार, गुणों इत्यादि को गौर से देखना। सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है। किसी को ध्यान से देखकर हम खुद में वे सारे गुण ला सकते हैं। जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लें, तब हमें ध्यान से देखना चाहिए कि लोग किस तरह से अपने विचार प्रकट करते हैं। लोग किस तरह किसी बात पर सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। लोग किस तरह से हाव भाव दर्शाते हैं। सामूहिक चर्चा के कौशल को निखारने के लिए हमें हर बात को गौर से देखना चाहिए। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरे को ध्यान से देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम यह जान पाते हैं कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। लोग सहमति और असहमति कैसे व्यक्त करते हैं। चर्चा के दौरान वे किस तरह एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वे सबके सामने यह किस तरह बताते हैं कि कोई बात सही या गलत इत्यादि। इन सब बातों पर ध्यान देने से हम यह सीख सकते हैं कि सामूहिक चर्चा में किस तरह बात करनी चाहिए। बात करने के तरीके के अलावा हमें दूसरी चीजों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि उचित हाव भाव दर्शाना और अपने भावनाओं पर काबू रखना। तो हम कह सकते हैं कि अपने कौशल को सुधारने का सबसे पहला तरीका है दूसरों को ध्यान से देखना। अगला तरीका है ध्यान से सुनना। हमें सुनना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह अपनी आवाज में बदलाव लाकर बात करते हैं। पहले एक सत्र में हमने देखा था कि ठीक से सुनना उतना ही जरूरी होता है जितना कि ठीक से बात करना। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हम यह पहचान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी जरूरी बातें कही गई थी और कौन सी बातें जरूरी नहीं थी। हमें खुले दिमाग से सुनना चाहिए ताकि हम नए विचारों को समझ पाए। ऐसे करने से हम बहुत कुछ सीख पाए। क्या आपने घर पर, स्कूल में या अपने दोस्तों के बीच ऐसे लोगों को देखा है जो ध्यान से बात सुनते हैं?
क्या आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। हम अपनी मातृभाषा और दूसरी भाषाएं सुनकर ही सीखते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि बोलने से पहले सुनना जरूरी है। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को ठीक से समझ पाते हैं, यह जान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी बातें जरूरी थी और कौन सी नहीं। खुले दिमाग से सबकी बातें सुन पाते हैं, नए विचार जान पाते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप बिना सोचे समझे बोलते ही रहेंगे। इस वजह से यह हो सकता है कि आप कुछ जरूरी बातों पर ध्यान न दे पाए और नए विचार न जान पाए। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है तैयारी करना। आप एक नई शर्ट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी मां से पैसे लेने पड़ेंगे। पैसे देने से पहले मां आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, आपको उनके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। मां से पैसे लेने के लिए आपने क्या किया? आप मां के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। चाहे कोई काम कितना भी सरल क्यों ना हो, पर उसकी तैयारी करने से काम अर्थपूर्ण और सफल हो जाता है। सामूहिक चर्चा भी तभी अच्छी हो सकती है जब सारे सदस्यों ने पूरी तैयारी की हो। तैयारी के बिना तो चर्चा आम वार्तालाप की तरह हो जाएगी। तैयारी करने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि चर्चा कितनी औपचारिक या अनौपचारिक है। अगर आप कुछ मिनटों के लिए यह सोच लें कि आप क्या बोलने वाले हैं और किस तरह बोलने वाले हैं, तो आप चर्चा में सार्थक रूप से योगदान दे पाएंगे। सामूहिक चर्चा के कौशल को सुधारने के लिए तैयारी बहुत ही जरूरी होती है। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बिना तैयारी के की गई चर्चा अर्थहीन और उद्देश्यहीन बातचीत की तरह बनकर रह जाएगी। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है अभ्यास। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपने लिखना और चित्र बनाना कैसे सीखा था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? लिखना सीखने से पहले आपके हाथ में जो भी आता था, आप उससे आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लग जाते थे। जैसे कि चौक, पेंसिल या पेन से किसी भी तरह की लकीरें बनाना। फिर आप सीधी लकीरें और गोले बनाने लग गए। उसके बाद आपने लकीरों को जोड़कर अक्षर लिखना सीखा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप बार बार प्रयास करते रहे। जैसे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इस तरह सामूहिक चर्चा का कौशल भी अभ्यास करने से सुधरता है। दोस्तों के साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करने से भी
आप सामूहिक चर्चा का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास से आप औपचारिक और गंभीर सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास जुटा सकते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगला तरीका है सामूहिक चर्चा में भाग लेना। आप साइकिल चलाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखते हैं कि दूसरे लोग साइकिल किस तरह चलाते हैं। आप देखते हैं कि लोग साइकिल पर किस तरह चढ़ते हैं, पैडल कैसे मारते हैं, साइकिल कैसे रोकते हैं, इत्यादि। अब आपको सैद्धांतिक रूप से पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, पर आप अभी तक साइकिल पर बैठे नहीं हैं। क्या आप केवल साइकिल चलाने की सिद्धांतों को जानकर साइकिल चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिद्धांतों को प्रयोग में लाना भी जरूरी होता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति केवल साइकिल चलाने के सिद्धांतों के आधार पर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। किसी भी कौशल जैसे कि साइकिल चलाना, खाना पकाना, तैरना इत्यादि, इनके लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। उसी तरह सामूहिक चर्चा की सही परीक्षा तभी होती है जब आप वास्तव में किसी चर्चा में भाग लेकर अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं। सामूहिक चर्चा में भाग लेकर ही हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे मोटे भूमिकाएं निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान से बातें सुन सकते हैं और किसी अच्छे विचार की सराहना कर सकते हैं। सामूहिक चर्चा के दौरान अहम बातों को लिख लेने से भी मदद मिल सकती है। बाद में आप और सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा कही गई बात के लिए उचित उदाहरण देना। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। आपको 8-8 लोगों को समूह बनाकर बैठना है। समूह में आप इनमें से किसी एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। क्या फिल्मों में गाने होने चाहिए? प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्कूल में भाषण देने के कौशल भी सिखाए जाने चाहिए और बच्चों को माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। प्रत्येक समूह में से एक छात्र को चर्चा में बताए गए विचार और सुझाव लिखने हैं और चर्चा के बाद कक्षा के सामने आकर बताने हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई हो, धन्यवाद। आपने सामूहिक चर्चा से क्या सीखा? सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमें उस विषय के बारे में नई नई बातें जानने का मौका मिलता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम यह भी समझ पाते हैं कि लोग किसी विषय के बारे में किस तरह सोचते हैं और अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हमें लोगों के विचारों को सुनने का मौका मिलता है। चर्चा के दौरान बहुत ही अर्थपूर्ण बातें होती हैं, इसीलिए
हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे। ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा में भाषा से संबंधित कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। चर्चा के दौरान हम सीखते हैं कि अपने विचारों को किस तरह व्यक्त करना चाहिए। जब हम दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम में भी वो आत्मविश्वास पैदा होता है, हमें भी अपने विचार बताने का हौसला मिलता है। हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधारते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे। ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। सामूहिक चर्चा के द्वारा हम दूसरों के विचार जान पाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। इस अनुभव से लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब हम किसी के साथ असहमत होते हैं तो समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। बहुत से विचार सुनते वक्त जब हम किसी विचार से सहमत होते हैं तो हम अपने निर्णय लेने के कौशल को भी सुधार पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक चर्चा के फायदे। ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। सामूहिक चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगी। जब मैं किसी पक्षी का नाम लूं, तो आपको अपने हाथ इस तरह हिलाते हुए कहना है उड़ उड़। याद रहे, आपको ये तभी कहना है जब किसी पक्षी का नाम लिया गया हो। उदाहरण के लिए, जब मैं कहूं तोता, तो आपको उड़ उड़ कहकर अपने हाथ हिलाने हैं। पर जब मैं हिरन कहूं तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? जो लोग गलती करेंगे वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें?
क्या आपको मजा आया? जब मैं जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलने लगी तो आप में से कुछ लोगों से गलती हो गई और आप बाहर हो गए। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आपसे गलती क्यों हुई? आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया और आपने ध्यान देकर सुना भी नहीं, इसलिए आप बाहर हो गए। अगर ऐसी बात है तो आप में से कुछ लोग खेल के अंत तक बाहर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे छात्र ध्यान देकर सुन रहे थे, इसलिए वे अंत तक बाहर नहीं हुए। खेलते समय वे सतर्क थे और ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वे बिना गलती किए खेलते रहे, जबकि मैं जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। तो हमने यह जाना कि अगर हम सक्रिय रूप से भाग लें तो हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। क्या हम एक और खेल खेलें? मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और जब तक मैं ना कहूं बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए ना कहूं तब तक आप आंखें बंद रखेंगे और जो भी आवाजें सुनाई दे उन पर ध्यान देंगे। कृपया अपनी आंखें खोलिए। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? बढ़िया। अब आप अपनी नोटबुक में उन सब आवाजों के नाम लिखिए जो आपने सुनी। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप में से 5 छात्र यहां आकर अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। ठीक है? क्या आपने एक रोचक बात पर ध्यान दिया? आप सबकी सूची एक जैसी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब ने सारी आवाजों को ध्यान देकर नहीं सुना। हम सब ने वही आवाजें सुनी, पर हमें वे एक जैसी नहीं लगी। हमारे जवाब अलग अलग थे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम जानी पहचानी आवाजों को पहले समझ जाते हैं। फिर हम उन आवाजों पर ध्यान देते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। उसके बाद हम वे आवाजें सुनते हैं जो हमें ठीक लगती है। बाकी सब आवाजों को हम नापसंद कर देते हैं। इसलिए हमें जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन सब पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तब भी यही होता है। हम जो सुनने में अच्छा लगता है और पसंद आता है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। हम वही बातें याद रख पाते हैं जिन्हें सुनने में हमें रुचि हो। बाकी बातें याद नहीं रहती। सुनने और सतर्कता से सुनने में यही अंतर है। जब हमारा ध्यान नहीं हो तब हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, पर जब हम ध्यान देते हैं तब सुनी हुई सारी बातें याद रहती है। ध्यान देकर सुनने का यही अर्थ है। हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किया जाए वह हमेशा याद रहता है। आइए साथ मिलकर कहें, हम बिना रुचि के
जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किए जाए वे हमेशा याद रहते हैं। हमने देखा कि सुनने और सतर्कता से सुनने के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमें सतर्कता से क्यों सुनना चाहिए। अब हम एक खेल खेलेंगे। इसका नाम है संदेश पहुंचाओ। मुझे 5 छात्र चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। आप में से 4 छात्र इस कमरे के 4 कोनों में खड़े होंगे। 5वां छात्र शिक्षिका की मेज पर रखा कागज उठाएगा और उसमें लिखा संदेश मन में पढ़ेगा। फिर वह छात्र उस संदेश को चारों में से किसी एक छात्र के कान में कहेगा। इसी तरह दूसरा छात्र तीसरे के कान में वह संदेश कहेगा और तीसरा छात्र चौथे के। अब चौथे छात्र को वह संदेश मेज के पास खड़े 5वें छात्र को कान में कहना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश उसी छात्र के पास पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। क्या हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब खेल चुके? शुक्रिया। मेज के पास जो 5वां छात्र खड़ा है वह सबको बताएगा कि चौथे छात्र ने उसके कान में क्या कहा। ठीक है? सभी छात्रों का धन्यवाद। कागज में यह संदेश लिखा था, जयपुर राजस्थान में है और उदयपुर भी, पर जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि जयपुर से काफी दूर है। क्या चौथे छात्र ने यही संदेश बताया था? क्या यह कागज में लिखे संदेश से मेल खाता है? हम जब यह खेल खेलते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो संदेश कान में सुनते हैं वह मूल संदेश से अलग होता है। जब एक संदेश 4-5 लोगों से होकर गुजरता है तो मूल संदेश और आखिरी संदेश में इतना अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? लोग ध्यान देकर नहीं सुनते, इसीलिए ऐसा होता है। हमें ध्यान देकर सुनना चाहिए ताकि हमें वह बात ठीक से समझ आए और हम दूसरों को सही तरीके से बात समझा सकें। ध्यान देकर सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम दूसरों के अनुभव से कुछ सीख पाते हैं। हम बोलने वाले के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं। हम बोलने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं। हम बोलने वाले की बातें ठीक से समझ पाते हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए साथ मिलकर कहें, हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझा सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके,
दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। आइए अब एक गीत गाएं। ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए। याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े। दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो। आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हमें बोलने वाले की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। हर एक शब्द को ठीक से सुनना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम सतर्कता से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। इस गीत से हमें ये सब बातें पता चलती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन बातों के बारे में और जानने की कोशिश करें। आप अलग अलग कामों के लिए रोज कई लोगों की बातें सुनते हैं। आप किसकी बात को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं? ऐसे एक दो व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगी। वह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई पड़ोसी। इसके बाद आप में से 2 या 3 लोग आकर कक्षा के सामने उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। कक्षा के सामने अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह किन चीजों की वजह से आपका ध्यान खींच पाता है? बोलने वाले की आवाज, बोलने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, बोलने की गति और उसके हाव भाव से वह हमारा ध्यान खींच पाता है। इसलिए जब कोई हमसे बात करे तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम उसके विचार समझ पाएंगे, उसकी भावनाएं जान पाएंगे और अनकही बातों को भी भांप सकेंगे। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।
इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। आइए फिर से कहें, किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम कुछ लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अब आपको इस बारे में सोचना है कि आप किसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको यह भी सोचना है कि आप उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको ये विचार केवल अपने तक ही रखने हैं, या फिर आप जोड़ा बनाकर अपने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे को उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना काफी है कि आप उस व्यक्ति को सुनना पसंद क्यों नहीं करते। अगर आप अपने दोस्त को उस व्यक्ति के बारे में न बताना चाहते हो तो केवल विचार करके वह बात अपने तक रख सकते हैं। इस बारे में विचार करने या बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम चर्चा करें कि हम कुछ लोगों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? जब कोई जल्दी जल्दी बात करता है, जब हमें चर्चा के विषय में रुचि नहीं होती, जब हम बोलने वाले के प्रति या फिर उस विषय के प्रति पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, जब बोलने वाला व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है, जब हम उस व्यक्ति से बिना देखे बात कर रहे हो, तब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम किसी का दृष्टिकोण तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। हमें बोलने वाले के प्रति कोई धारणा न बनाते हुए केवल चर्चा के विषय पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम सारे दृष्टिकोण जान पाएंगे और विषय के महत्व को समझ पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अब तक हमने देखा कि सुनने का महत्व क्या होता है, सुनने और सतर्कता से सुनने में क्या अंतर होता है, हमें ध्यान देकर क्यों सुनना चाहिए और किन बातों पर गौर करना चाहिए। आइए अब जानें कि हमें ध्यान किस तरह से देना चाहिए। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? बहुत पसंद है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई आपको कहानी सुना रहा हो तो आप उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप जोड़ियों में बैठ सकते हैं। आप में से एक व्यक्ति को संक्षिप्त में किसी फिल्म की कहानी अपने दोस्त को बतानी है जो फिल्म आपके दोस्त ने ना देखी हो। ऐसा करने में आपको करीब 3 मिनट का समय लगना चाहिए। सुनने वाले को ध्यान देकर सुनना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाने वाला आराम से सुना सके।
आपको कहानी सुनने में मजा आया? क्या आपने कहानी सुनाने वाले को महसूस कराया कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? हम यह कैसे करते हैं? हम ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं यह बताने के लिए हम ढंग से बैठते हैं, उससे नजरें मिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, चेहरे पर उचित भाव दर्शाते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अरे, सच में, उफ आदि। इसी तरह अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या हम उन सब बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने अब तक सीखी हैं? जब हम ध्यान देकर काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। उसी तरह जब हम ध्यान देकर सुनते हैं तो सारी बातें याद रहती हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें, दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए।